ले लो भाई साहब, ले लो 1000 का बॉन्ड 950 में, 1000 का बॉन्ड 950 में, रस्ते का माल सस्ते में। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? ले लो भाई साहब बॉन्ड ले लो। अरे अरे अरे, क्या क्या बेच रहा है तू? क्या बेच रहा है? बॉन्ड बेच रहे हैं भाई साहब, बॉन्ड 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 बॉन्ड। अंकल जी बॉन्ड क्या क्या बॉन्ड? क्या बॉन्ड? क्या होता है बॉन्ड? अंकल जी बॉन्ड के बारे में नहीं मालूम। नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं पता। बता दे ईमानदारी से, क्या होता है? आपके काम की चीजें आप हटो साइड। अरे बता ना, बेच कर है, पैसा बहुत है मेरे पास, यू बंदा खरीद लू बंदा। वो अलग ही लेवल का बंदा था। क्या बेच रहा है तू, पहले मुझे बता। अंकल जी ऐसा है, मैं एक सरकारी कंपनी का ही एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मेरी कंपनी को चाहिए पैसा। तो हमसे लेगा पैसा, और हम क्यों दें पैसा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखो अंकल जी, मैंने बोला ना सरकारी कंपनी, हम सड़कें बनाते हैं। टूटी हुई? नहीं, टूटी हुई सड़कों को सही करते हैं। अच्छा। हाँ। तो आप देखो, देश का विकास करेंगे तो विकास करने के लिए पैसा चाहिए ना। अच्छा, और पैसा कौन देगा? पैसा आप दोगे। मैं क्यों दूंगा? मेरा पैसा है, मेहनत का कमाया हुआ, तुम्हें दे दूं। तुम सड़कें बनाओ और फिर तोड़ दो। अंकल जी आपको बॉन्ड का मतलब मालूम भी है? पता तो है, बट ये वाला बॉन्ड कौन सा है? देखो अंकल जी ऐसा है ना, आप जाओ यहाँ से यार, मतलब नहीं, मैं ऐसा- आपके काम के देखो, अमीर लोगों की बातचीत होती है, आप हमें इन्वेस्टर अरे, हल्के में ले लिया क्या? अच्छा गाड़ी पे मत जाओ सफेद, ये ऐसे नहीं करिए, तिजोरियां भरी पड़ी है। अच्छा, देश खरीद लूं, इतना पैसा है। दोस्त बेकारी नहीं है अपन, बहुत पैसे है अपने पास। तू क्या बेच रहा है? बांग्लादेश पाकिस्तान की बात नहीं हो रही अंकल जी, प्लीज जाओ यहाँ से, अब जाओ जाओ। नहीं नहीं, जाओ, जाओ, जाओ। मुझे तो बताओ, मुझे समझना है। देखो अंकल जी, देखो क्या होता है ना, चाहे किसी, अंकल जी आप डराओ मत ना, पहले डंडा साइड करो, अपने नीचे रखो डंडा। ये ऑरा है मेरा, ऑरा। ये भगवान क्या जुल्म है। कंफ्यूज क्यों हो रहा है? बता बता। मुझे डर लग रहा है अंकल चल जी। यार, मैं डंडा छोड़ दूं। अब आराम से। देखो अंकल जी क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा ना, किसी देश के ऊपर इतना कर्जा है, कंपनी के ऊपर कर्जा है, कई बार लोगों के ऊपर भी कर्जा होता है। तेरे पे तो करता नहीं, तू मुझसे ले रहा। ना, मुझ पे पर्सनली नहीं कर्जा। कर्जा हम लेते क्यों है? कोई स्टूडेंट कर्जा लेता है अपनी पढ़ाई के लिए, कोई व्यक्ति कर्जा लेता है अपना घर बनाने के लिए, कोई देश कर्जा लिया करता है अपने देश का विकास करने के लिए। बात तो सही है। अब देखो, जैसे हमारी कंट्री, हम कर्जा दो जगह से ले सकते हैं। एक होता है इंटरनेशनल सोर्सेस, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक, और एक होता है कि हम एक्सटर्नल की जगह इंटरनल सोर्सेस से हम कर्जा ले लें। जैसे अपने देश की किसी कंपनी से ले लिया, ओके अपने देश के ही किसी बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लिया, ओके। या अपने देश के ही अमीर लोगों से ले लिया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो हम कर्जा लेते हैं कुछ सालों के लिए, उस कर्जे से हम देश का विकास करते हैं, खुद का भी विकास करते हैं, और बहुत सारा प्रॉफिट कमाते हैं। उस प्रॉफिट के कुछ छींटे अपने इन्वेस्टर पे मार देते हैं, आप जैसे लोगों के। मुझे तो भीगना है, छींटों से काम नहीं चलेगा। छींटों से काम नहीं चलेगा। तो उसके लिए फिर आपको हमारे ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना। पर भरोसे का है, भाग तो नहीं जाओगे पैसा लेके? देखो मुझे क्या है ना, अभी करेंटली हमारी एक स्कीम चल रही है। 25 दिन में पैसा डबल। अच्छा, स्कीम क्या है? देखो ये आप स्मार्ट हूँ। देखो, कैमरे पे भी तो दिखने दो ना। ये कौन है? ये आप। बस बाल कम है। आपने 1000 रुपए दिए किसको? इसको, ये कौन है? तुम? अच्छा, कोट वाले, सेम सेम। ठीक है। हाँ, तो वहां पे उन्होंने 1000 रुपए दिए इनको, ठीक है। अब रखने के लिए नहीं दे दिए, फिर? उधार दिए। हाँ, वही तो मैं सोचूं। हाँ, उधार दिए। हाँ, और अंकल जी ने उधार दिया इस कंपनी को, हाँ। इस कंपनी को उधार दिया कितना? 1000 रुपए। तो इन्होंने किया है प्रॉमिस अंकल जी को, यानी मैं आपको प्रॉमिस हाँ। कर रहा हूं कि आपका कर्जा, ये जो मैं ले रहा हूं आपसे, ये आपका पैसा वापस कर दूंगा। ऐसे ही? ऐसे नहीं अंकल जी, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं असली होता। बात बताओ, असली बात। आपको मैं ब्याज भी दूंगा। पैसा ही पैसा हो गया। हाँ, जो Interest। प्याज बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। कितना ब्याज चाहिए आपको, बताओ। दिला दो 20-25%। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी? कर दी ना छोटी बात, छोटी है? 10% ले लो आप। अरे यार, 10% में क्या होता है? प्रॉमिस। अरे सीनियर सिटीजन को बैंक ही दे देता है यार। पक्की, ना 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 भैया। भैया, 13-14% से कम में तो मैं मानूंगा ही नहीं। मैं जा रहा हूँ फिर। सुन तो लो अंकल जी,
चलो सुनाओ। सुन तो लो, आप एक बार सुन तो लो, प्लान तो सुन लो पहले एक बार। आपने मुझे दिए 1000 रुपए, ठीक है। और अभी ना यहाँ पर होगी बातचीत पक्की की भैया आपको मिलेगा पैसा आपका वापस विद इंटरेस्ट। और कितने टाइम में मिलेगा? रुको तो अंकल जी, सुन तो लो, प्लान तो सुन लो, बड़ी जल्दबाजी है पैसे कमाने की। तड़प ही ऐसी है ना। प्रॉमिस है 10%। हम सुन लेते हैं पहली बात। 2026 इस साल मैं आपसे 1000 रुपए उधार ले रहा हूँ। ठीक है। अगले साल 1000 का 10%, 1000 का 10% बताओ कितना होता है? तो पर दिए तो 1000 है। अरे रुको तो अंकल जी, हैं? अगले साल 2027 में मैं आपको 100 रुपया दूंगा इंटरेस्ट का। अच्छा, मूल वही है ना मेरा। अरे ये इंटरेस्ट अंकल जी। अच्छा, फिर ठीक है। 2028 में मैं फिर से आपको इंटरेस्ट के 100 रुपए दूंगा। अरे वाह, समझ रहे हो आप? और उसके अगले साल मैं इंटरेस्ट प्लस जो मैंने आपसे ओरिजिनली उधारी ली थी ना, प्रिंसिपल, वो सब वापस कर दूंगा। यार तेरी स्कीम तो बहुत बढ़िया है, बट इंटरेस्ट कम लग रहा है मुझे, तो ज्यादा चाहिए। ये तो बैंक भी दे देगा। यार अंकल जी, फिर आप ऐसे छोटी बात कर देते हो ना यार। नहीं, आपको प्लान ही नहीं समझ में आया अंकल जी। देखो अंकल जी, हाँ तुम समझाओ। आज देखो मैं आपसे यहाँ पे ले रहा हूँ उधार, आप लोन समझ लो। ठीक है। क्या समझ लो? लोन। ठीक है। मैंने आपसे कुछ पैसा लोन लिया है, और उस लोन पे अंकल जी आपको 100 रुपया, अगले साल 100 रुपया, उसके अगले साल 100 रुपया, प्लस जो उधार मैंने आपसे लिया वो उधार सारा मैं आपको वापस कर दे रहा हूं। अब देखो अंकल जी, आज का जमाना आपको मालूम है, अगर आप पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करते हो तो कोई गारंटी नहीं कि पैसा आपको वापस मिलेगा। ये क्या बात करता है यार? बैंक में जमा कराओगे 3.5-4% क्या होता है, एफडी पे 6.5-7% क्या होता है अंकल जी, है ना। और हो ही अगर आप बहुत इतने जानकार आदमी है ना, तो लगाओ भैया स्टॉक्स वगैरह में, म्यूचुअल फंड वगैरह में, है ना। बट शक्ल से आप लग नहीं रहे हो कि आपको इतना कुछ मालूम होगा। ये बार बार भी शक्ल पे क्यों आ रहा था? डंडा नहीं छोड़ूंगा मैं। तो देखो ना अंकल जी, तो आप देखो पैसा हमारे पास जमा कर रहे हो तो पैसा आपका सेफ है, एकदम गारंटी है। क्या गारंटी है? कैसे मान लूं? कैसे मान लूं कि गारंटी है? जुबान की इस गारंटी। सुंदर चेहरे पे मत मुझे समझाना कि सुंदर चेहरे पे मैं फिसल जाऊं। फोन आ गया अंकल जी आपका। हाँ, फोन पहले साइलेंट पे करो आप। अरे वर्ल्ड बैंक वाले कह रहे हैं कि पैसा चाहिए तो बताओ। हमने कहा बहुत पैसा है, गारंटी दो मुझे, गारंटी। ये क्या है? ये सर्टिफिकेट देख रहे हो अंकल जी? ये तुम्हारे स्कॉलरशिप का सर्टिफिकेट? अरे अंकल जी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अच्छा, तुम सड़कें बनाते हो ना। हाँ। देखो लोगो भी लगा रखे, लोगो देखो, क्या लोगो। अब देखो अंकल जी, यहाँ पर ये तो देखो किसी और का सर्टिफिकेट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो जो भी है 1000 रुपए हमने उधार लिए हैं। ठीक है। ठीक है। कुछ चीज हमने छुपा रखी है। कूपन रेट 10% जैसे मैंने आपको बोल दिया। ठीक है। और मैं कह रहा हूं अंकल जी, आपको आपका पैसा वापस भी कर दूंगा पूरे 3 साल में। ठीक है। पर भाई ये माननीय तो है ना? सर जी टोटली ऑथेंटिक है, पैसा आपका एकदम सेफ है, और आप चाहते हो उसकी जांच करवा लो। मैंने आपको कह दिया साइन हम करवा लेंगे, गडकरी जी के साइन करवा लेंगे, मोदी जी के भी साइन करवा दूंगा मैं। मतलब तुम मुझे ये पेपर दोगे और मैं तुम्हें 1000 रुपए दे दूंगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर बॉन्ड क्या है? अंकल ये कागज का टुकड़ा ही बॉन्ड है। अच्छा ये बॉन्ड है? मुझे हाँ लगा जी। वो फेवी बॉन्ड जैसी कोई ट्यूब मिलेगी। कुछ भी मतलब ट्यूब बेच रहे हो तुम? ओहो, मेरी गलती। पर बच्चे यार ये 10% में मजा नहीं आ रहा, थोड़ा ज्यादा करवा रहा, 14% के आसपास करा दे। देखो अंकल जी, लालची नहीं होना चाहिए। अरे बच्चा तुम्हारा फैंटा पिलाऊंगा, 14% दिला दे। यार अंकल जी 10% देखो जरा कंफ्यूजन की मतलब कोई सिचुएशन है नहीं अंकल जी, 10% सेफ पैसा। यार वो दूसरे वाला भी बेच रहा था, वो भी कह रहा था कि 14% दिला दूंगा, तुम यहाँ पर वो कर रहे हो। यार अंकल जी देखो ना, सब चीजें देखो ऐसा है नहीं, मैं तो उसी से लूंगा भाई, वो तो 14% दिला रहा है। 14% सही नहीं है, मैं कह रहा हूँ आपका पैसा डूब जाएगा। क्यों? भाग जाएगा आपका पैसा लेके हो। जैसा कॉलोनी में जो होता है, कमेटी डाल लेते हैं भाई, पता चल रहा है कि पैसा वो 20% प्रॉमिस कर देगा आपको। और हमारे कलीग में भी दीदी भाग गई, भैया को भी लेगी, सब रो रहे हैं वहां पे। तो बताओ ऐसी भगोड़ी दीदी के पास पैसे जमा कराओगे? क्या बोला तूने? पर देखना यार, कुछ तो देखना। क्या आपको फैंटा भी 14% चाहिए आपको? हाँ 14%। पक्की बात है? पक्की बात है। तो आपको 14% चाहिए। 14% चाहिए। बट अंकल जी ऐसा है, मैं आपको फिर भी यार मतलब सोचो ना, मैं कितना बढ़िया चीज आपको बता रहा हूँ। देखो आज आप मुझे पैसे दे रहे हो उधार, ठीक है। 1 साल के बाद मैं आपको 100 रुपया दे रहा हूँ। ठीक है। 2 साल में भी मैं आपको 100 रुपया दे रहा हूँ। ठीक है। 3 साल में मैं आपका 100 रुपया प्लस आपको 1000 रुपया वापस कर रहा हूँ। समझ गया। मैं इसमें एक काम करता हूँ आपके लिए, हाँ। आप मुझे 1000 मत दो। अच्छा।
आप मुझे आज बस 950 रुपया दे दो, मैं आपको डिस्काउंट दे देता हूँ 50 रुपए का सीधा सीधा। मतलब फैंटा के पैसे वापस कर दिए तुमने। लड़का तेज है बहुत। बट फिर 950 के हिसाब से 10% तुम दोगे, फिर बोलोगे ये 95, ये 95, बात तो वहीं आ गई। अरे अंकल जी, यही तो आप समझ नहीं पाए ना कॉन्सेप्ट में यही तो गड़बड़ हो गई। मुझे कॉन्सेप्ट समझाओ। देखो, मैं आपसे 950 ले रहा हूँ, ठीक है। आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं, हाँ, क्योंकि आपको मार्केट में थोड़ा ज्यादा मिल रहा है पैसा, इंटरेस्ट एक्सपेक्टेशन आपकी मतलब थोड़ी ज्यादा है, तो मैं आपको थोड़ा डिस्काउंट दे देता हूँ। 1000 वाली चीज 950 में दे देता हूँ। ठीक है। अब जो मैंने आपको 10% का वो जो रेट बताया ना, हाँ, जो वादा किया है। जो वादा किया है, हाँ, वो मैं बॉन्ड की फेस वैल्यू पे आपको पैसा दूंगा। यानी कि अच्छा। मैं 950 का 10%, 95 रुपीज नहीं दूंगा आपको। ओके। मैं मतलब आपको इस 1000 रुपए का ही 10% का फायदा दूंगा। अच्छा, मतलब 50 रुपए तुम अपनी जेब से मुझे दे रहे हो एक तरह से। ओह नो। ओके। तो आपको तब भी मिलेगा 100 रुपया, हाँ? 100 रुपया, 100 रुपया, और कायदे से तो अंकल जी मुझे 950 वापस करना चाहिए आपको, वही बट मैं पूछा ना। आपको 1000 रुपया वापस करूंगा। फैंटा का असर देख रहे हो, है ना? फेस वैल्यू पे लड़का फेस से खेल रहा है, क्या बात है। अब तो समझ में आ अब रहा है। डील डन समझे। बट फिर भी 1000 का माल 950 अंकल जी डन करो ना, आपकी ना मेरी। मेरे को लग रहा है तुम मेरा मैथ्स में उल्लू बना रहे हो। कुछ अभी भी 14% की बात बन नहीं रही। थोड़ा कैलकुलेशन को अगर विस्तार से समझा दो तो मजा। फिर वो फाइनेंस वगैरह के कॉन्सेप्ट में जाना पड़ता है, छोड़ो उस चीज को। अरे कोई नहीं, मैं सीख लूंगा। ये बहुत 5-10 रुपए के लिए आप इसी हर की छोटी चीज कर रहे हो। 5-10 करते करते तो 50-100 होते हैं। क्या बात है। बूंद बूंद से सागर। तो आप क्या चाहते हो? मुझे एग्जैक्ट रेट बताओ कि एक्चुअल में क्या पड़ेगा मुझे। एक्चुअल में क्या पड़ेगा? 950 पड़ जाएगा आपको। फिर भी मेरे को सही नहीं लग रहा कि 950 में तो खरीदना। मैथ्स आती है आपको? अरे धुरंधर। टाइम वैल्यू ऑफ मनी आता है आपको? सिंगल कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो। अरे दुकानदार आदमी है। एनुटी आती है आपको? अरे एन्युटी क्या, उन्नति भी आती है हमारे को तो। अभी तो उन्नति करके आए हैं भाई, पैसा बहुत है। चलिए ठीक है, काम करते हाँ, हैं फिर। तुम समझाओ, मैं बैठ के देखता हूँ, थक गया हूँ। बैठो मत, खड़े हो जाओ आप। अरे पैसा भी लेगा, खड़ा भी कर रखेगा भाई। हाँ, ऐसे ही होगा। तो एक काम करते हैं फिर, आपको मैथ्स लगानी है यहाँ पे। ठीक है। आपको बॉन्ड की वैल्यू फाइंड करनी है कि मतलब जो तुम मुझे 950 में बेच रहे हो वो 950 में वर्थ है भी या नहीं, ऐसा कुछ। देखो एक काम करते हैं, मैं आपको ये सारे फायदे दूंगा। ठीक है, 3 साल में जो मुझे मिलेंगे। ठीक है अंकल, ये 100 रुपए कैसे आया था? ये फेस वैल्यू पे जो तुम मुझे 10% बोल रहे थे उससे आया था। 1000 रुपए का बॉन्ड है, हाँ, फेस वैल्यू उसकी 1000 रुपए की। 4 रुपए की है। उस 1000 का 10% मैंने आपको प्रॉमिस किया है, हर साल दोगे? हर साल दूंगा। 100 रुपया, हाँ 100 रुपया, हाँ 100 रुपया, और तीसरे साल में मैं आपका पैसा आपको वापस कर दूंगा 1000 रुपया। ठीक है। ठीक है। हाँ अब अंकल जी क्या है ना, मुझे यहाँ पर बॉन्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब मैं आपको डिस्काउंट देना चाह रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप बड़े हैं, सीनियर हैं, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, है ना? तो मैं आपको दे रहा हूँ डिस्काउंट। ठीक है। अब गड़बड़ी है कि डिस्काउंट होगा कितना, और आप चाहते हो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से। कंजूस हो, मक्खी चूसा, आप एक पैसे मुझे की नुकसान नहीं 14% के हिसाब से चाहिए कि कैलकुलेशन 950 बनती है तो ठीक है भाई। चाहते। तो अंकल जी ऐसा है, फाइनेंस में ना एक प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है। आज की वैल्यू। हाँ, कि जो भी फायदा फ्यूचर में मिलेगा, वही फायदा अगर आज मिल जाए, अभी मिल जाए तो कितना हो। ठीक है। तो अंकल जी जितने भी फ्यूचर में फायदे मिल रहे हैं, सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, निकालो। बताओ क्या क्या फायदे मिल रहे हैं? ये पहले साल का 100 रुपया, हाँ। दूसरे साल का 100 रुपया, ये तीसरे साल का 100 रुपया, और चाहे वह मेरा ही पैसा है बट मिल तो मुझे फ्यूचर में रहा है तो ये भी आएगा। तो इस 100 रुपए को कितने पीछे लाना है? 1 साल, इस 100 रुपए को, 2 साल, उस 100 रुपए को, 3 साल, इस 1000 रुपए को। 3 साल। इंटेलिजेंट बना मैं। स्मार्ट तो अंकल जी यार, बचपन। तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ बॉन्ड। हाँ, तो गड़बड़ पता अंकल जी क्या है? क्या है? आपको यही नहीं मालूम होगा कि किसी सिंगल वैल्यू को पीछे कैसे लाते हैं। हल्के में ले रहे हैं। अरे दुकानदारी करिए, यही तो करा हमने। देखा हुआ, सिखा अरे दो, देखा हमारे हाथ ही डर गया वो। सिखाओ सिखाओ सिखाओ। चलो, ये आज है, अच्छा ये हो गया 1 साल बाद। अच्छा हिंदी में लिखूंगा मैं। अच्छा, लिख लो जी, लिख लो। ये 2 साल बाद, अच्छा और ये 3 साल बाद। यही है ना भाई गेम, 3 साल की गेम है ना। आज से 1 साल बाद मुझे मिले 100 रुपया, इसको लेकर आना है मुझे 1 साल पीछे। ठीक है। रेट कितना मुझे चाहिए? 10%। अच्छा, हल्के में ले लिया, पता नहीं
हम भी यूट्यूब देखते हैं। 14%। हाँ, सीए वाला देखते हैं हम भी, सब पता है हमें। हल्के में ले रहे हैं, 14% चाहिए मुझे। तो मुझे इस 100 रुपए को, ये देख तेरे को मतलब पता नहीं, मैं तेरे को बताता हूँ ये आता कहाँ से। कंपाउंड इंटरेस्ट पता है, उसमें एक अमाउंट होता है। अमाउंट क्या होता है? P1 + R। मैं आई लिखता हूँ, आई माई सेल्फ, पावर में एन। ठीक है सर। ठीक है, ये ए क्या होता है? अमाउंट। कौन सा अमाउंट? कंपाउंड अमाउंट जो फ्यूचर में मिलेगा। मिलेगा, फ्यूचर। हाँ, ये पी क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू। प्रिंसिपल प्रेजेंट वैल्यू, बिल्कुल सही। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? अरे बेटा, इधर बचपन में सीखा होगा तूने, जो मल्टीप्लाई होता है उधर जाके क्या होता है? वो डिवाइड में आ जाता है। अरे अंकल जी, तरह मेरे को भी आता है, मेरे को आता है अंकल जी, मतलब मेरे को। कोई बात नहीं। तो सेम वही है, ये 100 साल मेरा अमाउंट है। अरे आई मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है कंपाउंडिंग के साथ। अब साल में तुम बात करो तो कंपाउंडिंग नहीं होगी, 14% का है। अब 1 साल का है, एक सही करा ना, ये आपने डिवाइड कर दिया उसका है। हाँ, ये भाई अमाउंट और ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई मेरे पास इसकी। तो अंकल जी आप तो पूरी कैलकुलेशन करने बैठ गए, मैंने बस फॉर्मूला पूछा था आपसे, यार बताओ। तो अब क्या उन्नति लगाऊं? आप मेरा छोड़ो, मार्केट उन्नति। मार्केट छोड़ो। तो अंकल जी आप ये कहना चाह रहे हो कि प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो फ्यूचर वैल्यू को सिंपली डिवाइड कर दो 1 + I और पूरे होल की पावर n से। हाँ जी। और आपको ये मालूम है ना कि I का मतलब यहाँ पे जो होता है R/m होता है। हाँ जी। और आपको ये मालूम है कि n का मतलब यहाँ पे T/m होता है। हाँ जी। m का मतलब मालूम अंकल जी आपको? अरे कितनी बार कंपाउंडिंग हुई साल में, कुछ सब मालूम है यार। सीए वाला देखता हूँ। तो ये फॉर्मूला अंकल जी, ठीक है। तो जैसे कि आप कर रहे थे कि इस 100 रुपया को 1 साल पीछे लाना है। हाँ। तो 100 को डिवाइड कर दूंगा मैं 1 + 10% या 14%? 14%। 14%। वापस चला जाऊंगा। सॉरी, 14% आपकी एक्सपेक्टेशन है, जो आपको चाहिए है ना। ठीक है, तो 14%। ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर उस 100 को 2 साल 2 साल पीछे लाना है। तो ये ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा, उस 100 को 3 साल पीछे लाना है। बिल्कुल ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं ना अंकल जी? देख लो, कुछ चीटिंग वोटिंग कुछ नहीं हो रही? बस 1000 रह गए मेरे। अच्छा, वो भी चाहिए आपको है? वो तो लूंगा ही। अरे भाई साहब, उस 1000 को 3 साल पीछे 1000, ये ठीक है। ठीक है, देख लो, इस 100 रुपए को 1 साल पीछे लाया, उस 100 रुपए को 2 साल पीछे लाया, उस 100 रुपए को 3 साल पीछे लाया, और इसको भी 3 साल पीछे लाया। ठीक है, खुश हो? अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे। 14% की बात हो रही है तो, पर इसको एक साथ नहीं कर सकते। एक साथ मतलब उन्नति नहीं आती। अरे भाई साहब, ये कौन उन्नति है यार? अरे वो सेम पेमेंट सेम इंटरवल। अरे एनुटी कह रहे हो क्या? अरे हमारे जमाने में उन्नति होती थी, आज एन्युटी हो गई है। वक्त वक्त की बात है, वो भी तो लगा दो यार, जल्दी काम हो जाएगा। तो एनुटी का फॉर्मूला मालूम है आपको? अरे अंकल जी यार, इनको सब मालूम है यार। क्या क्या ही सीन हो गया अंकल जी यार, मतलब कहां से आ गए आप? हम संपूर्ण हैं। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है कभी भी एनुटी में, तो R1 - 1 + I की पावर में -n/में I, यही कह रहे हो ना? यही। तो आप मतलब ये कह रहे हो कि इस 100 रुपए पे, इस 100 रुपए पे और इस 100 रुपए पे सीधा ही एनुटी लगाई जा सकती थी, ऐसा अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। नहीं है। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू एक साथ निकाली जा सकती है प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगा के। बिल्कुल। रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% का, टाइम 3 साल का। अच्छा, बट अंकल जी देख लो, उस पे एनुटी का सीन नहीं है कोई ना, वो तो सिंगल है ना। वो सिंगल है, उसको अलग से पीछे लाना पड़ेगा। अच्छा अंकल जी, थोड़ी कैलकुलेशन में मदद कर दोगे आप? द कैलकुलेटर दे बेटा मेरा। तुझे क्या लगा मैं मैन्युअली करूंगा? अरे अंकल जी यार, मतलब ये क्या खाली भी ये महंगे वाला कैसे ऑन होता है? अच्छा जी, ऑल बहुत क्लियर है बहुत यार। चालू है। कैलकुलेटर पे एसी लिखवा रखा अपना नाम, बहुत चालू है। जल्दी बताओ अंकल जी, टाइम नहीं है। क्या है? 1.14 लिखो, 1.14 डिवाइड दबाओ, डिवाइड दबाया, 3 बार इक्वल टू दबाओ, जीटी दबाओ, जीटी मल्टीप्लाई कर दो 100 से। मल्टीप्लाई कर दो 100 से। कितना आ रहा बताओ? 232.16। 232.16। 2 प्लेस तक खुश हो ना, कहीं पता चले ना, ना, कि दो- पैसों के लिए भी रो रहे हो। पैसों के लिए तो 2 प्लेस बहुत है। तो एक काम करो, उसको भी बताओ जल्दी से। 1.14 1.14 डिवाइड डिवाइड 3 बार इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर दो 100 से।
से 1000 से है, नुकसान करेगा। ओह सॉरी है, नुकसान करेगा। 674.97। अब अंकल जी एक काम करो, इन दोनों को जोड़ दो। 232.16 तो 907.13। 907.13। तो यानी कि अंकल जी 950 में मुझे बॉन्ड बेच रहा था। चलो अंकल जी ठीक है, मतलब आप जो है आज मुझे कितने रुपए दे दो? 907 रुपए, राउंड ऑफ बात कर लेते हैं। 907.13। आप लो 13 पैसे भी पकड़ो आप यार, 0.13 इतने रुपए आप आज मुझे दे दो। हाँ ठीक है, फिर तो मैं खुश हूँ। खुश हो? फिर सौदा और खरा है। फायदे में आपको सब वही वाले दूंगा। हाँ, तो ये आपने वैल्यू ऑफ बॉन्ड फाइंड करी है। बिल्कुल। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है। बड़ा सिंपल तो जो भी इंटरेस्ट होता है, इस इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू और जो मेच्योरिटी अमाउंट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू का सम। सिंपल। ठीक है, क्लियर हो गया? चीज तो बढ़िया तो है। मैं मान के चलूं कि आप जो है मेरे bonds को अब आप परचेज कर लोगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो तुम बॉन्ड हमें दोगे अब हम विश्वास के साथ खरीद सकते हैं। देख लो, पक्की बात है। अरे समझ में बढ़िया, कंफ्यूजन क्लियर कर दिया तुमने सारा। नहीं, पैसा कितना पड़ा आपके पास यार? बेटा गिर नहीं पाओगे। एक काम करो, इस पे तो आप पैसा लगाओ। हाँ, आपको मैं कुछ बॉन्ड्स और भी दिखा दूं? दिखाओ और दिखाओ, brand? चलो दिखाओ दिखाओ। तो अंकल जी ये हमारी एक कंपनी और है, और इस कंपनी में हमको थोड़ा फायदा ज्यादा होता है, इसलिए हम यहाँ पे इंटरेस्ट भी ज्यादा दिया करते हैं। पहले हम रोड बना रहे थे तो यहाँ पे हम रोड तोड़ते हैं, यहाँ पे मटेरियल वगैरह हमारा कम लगा करता है अंकल जी, है ना। तो ये भी जो है 1000 रुपए का बॉन्ड है अंकल जी। 1000 रुपए उसकी फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू। और यहाँ पर जो कूपन रेट चल रहा है, कूपन रेट 12% का। कूपन रेट वही वाला जो जो तुम्हारे वाला है। मेरे वाला तो 14% है। देखो ये तुम्हारे वाला है अंकल जी 12% कूपन रेट है, मतलब वही हमारे वाला बिल्कुल। हाँ। मतलब हम आपको हर साल 1000 रुपए का 12% ब्याज दिया करेंगे, इंटरेस्ट दिया करेंगे। 120 रुपए में इंटरेस्ट आपको दिया करेंगे। ये बढ़िया लग रहा है। और अंकल जी 4 साल तक देंगे। अच्छा ठीक है, आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी बता दो भाई? 14%। गरीबी अंकल जी, फिर गरीब हो ना आदमी, अपनी आदत से गरीब हो। तो 20 कर दे बेटा। इतना भी ज्यादा नहीं, 15 ठीक ठीक लगा ले। 15 कर ले। तो 1% ही बढ़ाया, बातें खुश हो? सो सुना। ठीक है, ठीक है। हाँ। अंकल जी देखो, अब ऐसा है सिस्टम, आपसे मैं पैसा लूंगा कुछ आज और फायदा मिलेगा आपको उसका अगले 4 साल तक। अब ऑब्वियसली क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, मार्केट में आपको ज्यादा ऑप्शन आपको दिख रहे हैं जहां पर आप इतना इंटरेस्ट कमा सकते हो, तो इसलिए काम करते हैं, मैं अपना ये जो बॉन्ड है 1000 रुपए वाला, इसको थोड़ा सस्ते में बेच दूंगा आपको। और आपके हिसाब से एकदम एक्यूरेट कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ कि 15% के हिसाब से आपको कितना डिस्काउंट मिलना चाहिए इस बॉन्ड पे। ठीक है जी, खुश हो? बिल्कुल खुश। देख लो, बिल्कुल खुश। तो अंकल जी बताओ 4 साल तक आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 120 120 120 120 कैसे निकाला आपने? ये 12% फेस वैल्यू का। 1000 का 12%, 1000 का 12%। ये जो इंटरेस्ट होता है ये कूपन रेट से निकलता है। और ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे, हाँ। इसको भी कुछ बोलते हो तुम क्या? आप बताओ तो क्या बोलते हैं? मैं तो चेक कर रहा हूँ। अरे इंटरेस्ट है। हाँ, चलो इंटरेस्ट ही ले लेते हैं। बस ये बोल दो, वो बोल दो, बोल के परेशान कर दिया। ये ठीक है। और चौथे साल में कुछ वापस चाहिए आपको पैसा अपना? मेरा पैसा तो देगा वापस। ले लो यार, ले लो, रोना नहीं है अंकल जी, रोया मत करो आप। ठीक है, तो 1000 रुपए आपको मैं वापस कर दूंगा। तो आपको फाइंड करने हैं बॉन्ड की एक्चुअल वैल्यू की, बॉन्ड आज आपको कितने में खरीदना चाहिए जिससे आपको 15% का रिटर्न मिले। तो अंकल जी बताओ क्या करना चाहिए मुझे, जरा सबसे पहले समझाओ भाई। रुको अंकल जी, रुको यहाँ पे, अब बताओ इनकी उन्नति, वही एन्युटी, Annuity, प्रेजेंट वैल्यू, और इस सिंगल पेमेंट की भी प्रेजेंट वैल्यू। सही बताया ना? ठीक है, हाँ। एनुटी की बात कर रहे हैं। 120 120 120 120 को पीछे लाना, पीछे लाना, जिसको लगेगी एनुटी फॉर्मूला लगाना। फॉर्मूला। हाँ। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, एनुटी का फॉर्मूला 120 1 माइनस क्या 12% ना जी? 12%। 12%। 14%। बातों में फंसा रहे तो भाई 15%। 15%। और अंकल जी 4 साल। 4 साल। खुश हो? बहुत। चलो, और अंकल जी उस 1000 रुपए की भी प्रेजेंट वैल्यू 4 साल। ठीक है, यहाँ एनओटी लगी है, उस पे एनओटी नहीं लगी, पहले कह रहा हूँ, बाद में रोने लग जाओ फिर। ठीक है, ये बताओ जल्दी से कितना आ रहा है? ये आ रहा है 342.59। दोबारा देख लो। हाँ, अब जैसा मैं बोलूँ ना वैसे करो, चलो। क्योंकि कैमरे के पीछे भी आपका छोटा भाई बैठा हुआ है। वो भी कर रहा है। महंगा कैलकुलेटर। सॉरी, छोटा भाई नहीं बैठा है,
बच्चा बहुत छोटा बच्चा बैठा मेरा। बच्चा है। हाँ। फैंटा पिला देना उसको। नहीं नहीं, पेट खराब हो जाएगा, मोमोज खाइए। लिखो 1.15 1.15 डिवाइड डिवाइड 4 बार इक्वल्स टू। 1 2 3। एक बार दोबारा स्टेप्स को रिपीट करो। यही वाला हाँ दोबारा से बोलो एक बार। 1.15 हाँ डिवाइड हाँ 1 2 3 4 4 इक्वल बार टू इक्वल्स टू जीटी जीटी इंटू 120। इंटू 120 342.59। ठीक है, ठीक है, इसको मेमोरी में भी डाल सकते हो अंकल जी आप, अगर मेमोरी क्लियर है तो। बाद में। तो वो वाला बताओ फिर कितना। फिर ये 1.15 हाँ। डिवाइड बाय 4 बार इक्वल टू 1 2 3 4 और Multiplied by? इनटू बाय 1000 तो 571.75 ठीक है, और 342.59 जोड़ दो दोनों तो को। 914 रुपए और 34 पैसे। 914 रुपए और 34 पैसे। ये इतने में अंकल जी आपको बॉन्ड मिल जाएगा। तो अंकल जी बताओ फिर आप दोनों तरह के बॉन्ड। मैं दोनों में खुश हूँ भाई। तो चेक बुक ले आओ अंकल जी फिर आप अपनी। चेकबुक? अरे भाई खरीदना नहीं है बॉन्ड, पैसा नहीं दोगे। अरे मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो बॉन्ड का कॉन्सेप्ट सीखने आया था। ए भाई इतना मेरा 20 मिनट बर्बाद कर दिया यहाँ पे नहीं देर से। अरे तुम्हारा रिवाइज हो गया है, ऐसे समझो, तुम्हारा रिवाइज हो गया है, तुम्हारा रिवाइज हो गया। तो तुम क्यों आगे भाई सीखने के लिए? क्यों भाई, मैं सीए फाउंडेशन का स्टूडेंट हूँ, मेरे पेपर में आता है ये। क्यों का मतलब क्या होता है? सही से सिखाया फिर मैंने? बढ़िया सिखाया है। चलो फिर तुम अगर मेरे स्टूडेंट बन ही चुके हो ना, हाँ, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। मुझे करना पड़ेगा? हाँ। कैसे दूंगा? चुपचाप से करो इसको। कैलकुलेटर खुद पकड़ो अपना। फैंटा पिला और देना। स्टेप एक एक पूरे बताने हैं। फैंटा तो ठीक है पिला ना? देना। फैंटा में अभी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन हैज इशूड 10% बॉन्ड्स ऑफ फेस वैल्यू। भैया फेस वैल्यू 1200 की एंड 10% बॉन्ड, यानी ये कूपन रेट हो गया। कूपन रेट, तो कूपन रेट हो गया हमारे पास 10%। ठीक है। एट पार, एट पार मतलब जितने पैसे फेस वैल्यू के हैं वही मुझे वापस मिलेंगे ना जी। हाँ। और टाइम मुझे दे रखा है 5 साल का। द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मुझे 14-15% देखते ही बड़ी खुशी मिल जाती है। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जी 15% है पर एनम। तो इंटरेस्ट पेएबल एनुअली है, मतलब कोई कंपाउंडिंग भी नहीं है। तो वही ये आज कल ये सीधे लगा दे, अब तो समझ में आ गया हो तो नहीं समझा के लगाऊं। टाइम 5 साल का है। अब 10% 1200 का वही 120 रुपए, 120 रुपए, 120 रुपए, 120 रुपए, 120 रुपए। ये आपने 1200 का 10% निकाला। हाँ 120 120 रुपए जो हमारी फेस वैल्यू के हिसाब से कूपन रेट था। ठीक है। फिर जो फेस वैल्यू है, क्योंकि एट पार है, जितना दिख रहा है उतना वापस भी मिलेगा। अब मैं इन सब की, क्योंकि ये हमारी एन्युटी है, इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूंगा और एक शुक्र है इसकी 29 प्रेजेंट वैल्यू निकाल पे लूंगा। आ गए, शुक्र है। अरे वो तो मैं कैरेक्टर में था ना। तो ये हो गया 120 1 माइनस 1.15 क्योंकि 15% है, माइनस 5 क्योंकि टाइम 5 साल है, अपॉन में 0.15 और ये सिंगल वैल्यू है तो इसकी सिंगल प्रेजेंट वैल्यू। इस बार आपकी बारी। 1.15 हाँ डिवाइड डिवाइड 5 बार इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 जीटी मल्टीप्लाइड बाय 120 402.25। ठीक है। फिर इसकी कैलकुलेशन करेंगे। पहले 1.15 डिवाइड 1 2 3 4 5, यहाँ जीटी नहीं दबाना, सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे 1200 से 596.61 टोटल 998.87 98.87। ऑप्शन बताओ कौन सा है? राउंड ऑफ करके तो 999 लगा देंगे। समझ में आ गया है? हाँ, ठीक से पढ़ा दिया मैंने। इस बार फाउंडेशन क्लियर। एक बार में निकल जाएगा। अरे एक बार में क्या, हर बार निकाल सकते और जो हैं। देख रहा है उसको समझ में आ जाएगा। ये तो कमेंट में बताएंगे ना, तो पर उनको- ऐसे थोड़ा ना बताएंगे। तो उनके सामने एक क्वेश्चन रख देते हैं। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसी वीडियो में कमेंट करके बता देना इस क्वेश्चन का आंसर कितना है। थैंक यू बोल दें। बोल देते हैं, दो भाई आगे ये बोलेंगे। दो भाई दोनों तबाही तबाही रे, दो भाई दोनों तबाही तबाही रे।